दोस्तों हम संकट चौथ का व्रत है और मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ संकट चौथ की व्रत की। सबको हाथ जोड़ के मेरी राम राम। एक बार एक बुढ़िया माता थी। उसके एक बेटा था, वह घर में काम करती और उसका बेटा दिन भर गाय भैंस को चरा के लेके आता। एक दिन उसकी दाई थी, उसने उसको बहका दिया कि तुम्हारी माँ तो घर में आराम करती है और तुम पूरे दिन काम करते हो और चूरमा बना के खाती है। इस पे वो चिढ़ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया माई बहुत रोई, रोकने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं रुका। उस दिन संकट चौथ माता का व्रत था और बुढ़िया माई ने वो व्रत किया हुआ था। कहानी सुन के तिल अपने पल्ले से बांध रखे थे और बोले, बेटा तू मानने वाला तो नहीं है, लेकिन मेरे एक कहा मेरा मान जा कि ये जो तिल है वो तू लेके जा और जहाँ भी तुझे संकट आए ये तिल वहाँ पूर देना। जैसे हम डालते हैं, संकट आए तो बोलना कि अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत किया करती थी तो ये संकट से माता रानी मुझे निकाल दे। तो चल पड़ा। जाते जाते उसको रास्ते में शेर मिला, तो शेर को देखते ही वह घबरा गया, लेकिन उसने अपनी माँ के दिए हुए तिल बखेर दिए कि हे भगवान, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती थी तो मुझे इस संकट से निकालिए। तो शेर वापस मुड़कर चला गया। इसी प्रकार आगे आगे गया तो थोड़ी दूर आगे जाकर देखा नदी बह रही है और रास्ता जाने का नहीं है। तो उसने सोचा कि अब ये नदी को कैसे पार करे। तो उसने वहाँ नदी में तिल बखेर दिए और रास्ता अपने आप बन गया। इसी तरह वो एक गांव में चला गया। वहाँ पे उसको भूख लगी हुई थी। तो एक बुढ़िया थी, वो मतलब रोते रोते हुए बना रही थी कुछ खाना। तो उस लड़के ने पूछा, माता तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे एक ही बेटा है और उसी को राजा की बलि के लिए देना होता है, इसलिए रो रही हूँ। तो वो बोला कि मुझे भेज देना अपने बेटे की तरह, पहले मेरे को पेट भर के खाना खिला दो। तो उसने कहा, नहीं बेटा, तेरे को मैं कैसे भेज सकती हूँ? उसने बोला, अरे नहीं, मुझे ज़रूर भेजो, लेकिन मेरे को भरपेट खाना खिला दो पहले। तो उसने खाना खाया और सो गया। रात को तब राजा का बुलावा आया। तो बुढ़िया बेचारी ऐसे सोच रही, किसी के लड़के को कैसे जगाऊं। तो उसने क्या किया कि बर्तनों का खुड़का करने लगी। बर्तनों की धवनी होगी तो वो उठ जाएगा। तो उसने बर्तनों की आवाज़ सुनी और वह उठ गया और उठ के वो वहाँ पे चला गया जहाँ पे आवा होता है, आवा जिसमें मटके बनाए जाते हैं। और उसको आवे के अंदर बैठा दिया और बाहर से पूरी तरह लकड़ी वगैरह लगा के और मटके रख दिए। तो वो आवा और वो तब बैठने लगा। तो उसने चारों तरफ अपनी माँ के दिए हुए तिल बखेर दिए। बोला कि अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो इस संकट से भी मुझे निकालिए भगवान। तो वह आवे में बैठ गया और कभी तो आवा 15 दिन में पकता था मटके, और उस दिन तीसरे दिन ही पूरे सारे मटके पक गए। तो राजा ने देखा ये क्या चमत्कार हुआ। तो उसने देखा तो वो जिंदा निकला। तो उसने पूछा, ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तो उसने बताया कि मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती थी और ये उन्हीं की वजह से हुआ है। तो उसने राजा ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और आराम से रहने लगी। तब एक दिन बारिश आ रही, तब बोला कि हमारे गांव की तरफ बिजलियां चमक रही हैं। तो उसने कहा, तुम्हारे गांव भी है? बोला, हाँ मेरा गांव है, मेरी बूढ़ी माँ ही है। तो उस लड़की ने, राजा की लड़की ने कहा, चलो तुम्हारे गांव चलते हैं।
तो गांव जाने की तैयारी की और गांव में पहुंच गए। तो सब ऐसे बोल रही, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो उसने कहा, नहीं, मेरी माँ तुम नहीं हो, मेरी माँ तो वही है जिसने मेरे लिए व्रत किया था। तो वो माँ और बेटे दोनों गले मिले और उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। इसलिए एक माँ अपने बेटा और बेटी के लिए करती है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी के बहकावे में आके मतलब हमें अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से। और अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा। ये कहानी है। ये ऐसे बोलते हैं, पहले आई इसी किसी को मत आना और बाद में आई इसी सबको आना। और बुढ़िया माता को उसका बेटा फिर से मिल गया। इस तरह हे संकट चोद माता, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राम, जय माता रानी।